सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान सादर सुनैते तरई भव सिंधु बिना जल जान सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय बाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञानी पुरुष आकार पर ध्यान नहीं देते, वे तो सृष्टि को निर्विकार भाव से देखते हैं। आकार से विकार उत्पन्न होता है, गोरा काला जैसा भेद उत्पन्न होता है। जब तक ये भेद बुद्धि है तब तक विकार वासनाएं भी रहेंगी। अदिति ब्रह्म वृत्ति है, ब्रह्माकार दृष्टि और वृत्ति प्राप्त होने पर परमात्मा मिलते हैं। सभी में एक ही वस्तु है, एक में से ही अनेक बने हैं। स्वप्नावस्था की भांति जागृतावस्था में भी एक से अनेक होते हैं। सभी के मूल में एक ही है, अतः सभी में एक ही को निहारो। मन में जिस वस्तु का बार बार चिंतन होता है उसी का आकार मन में स्थिर होता है। व्यापारी का मन द्रव्याकार में स्थिर हुआ होता है, सो वो स्वप्न में भी रुपए पैसे ही देखता रहता है। इसी प्रकार भक्त की चित्तवृत्ति भगवताकार बन जाती है। एक ही स्वरूप का बार बार ध्यान करो, चिंतन करो। पूजा सभी देवों की करो, किंतु ध्यान तो एक प्रभु को ही करो। जिसकी आंखों में अर्थात ध्यान में पैसा ही है, वो हर स्थान पर पैसा ही देखता रहता है। एक सेठ कश्मीर गया तो वहाँ उसने गुलाब के पुष्पों का ढेर सा देखा। उसके मन में ये भाव तो नहीं आया कि इन फूलों में श्री कृष्ण विराजते हैं, किंतु उसके मन में द्रव्य भाव था। अतः उसने सोचा कि यहाँ गुलकंद का उत्पादन शुरू कर दूं तो बहुत लाभ हो सकता है। प्रभु अव्यक्त रूप से फूल में विराजमान है, अतः सुगंध है। वे तो जल, स्थल, आकाश, पाताल सभी में अव्यक्त रूप से विराजमान है, अतः सभी वस्तु में भगवत भाव रखो। दृष्टि भगवत में होगी तो हर कहीं भगवान दिखाई देंगे। गोपी की दृष्टि परमात्मा में थी, वो जहाँ जाती थी कन्हैया का ही दर्शन होता था। कृष्ण मथुरा में विराजते थे, फिर भी गोपियों को तो वे गोकुल में ही दिखाई देते थे। गोपियों ने उद्धव जी से भी कहा, आप किसका संदेश लाए हैं? कन्हैया तो हमारे साथ इधर ही ये तो है, और संदेशा भी क्या लाए होंगे? गोपियों की भक्ति कृष्णाकार कृष्ण में थी। जित देखो तित श्याममयी है, श्याम कुंज बन यमुना श्यामा। श्यामा गगन घन घटा छई है, और सब रंगन में श्याम भरो है। लोग कहते ये बात नहीं है, नीलकंठ को कंठ श्याम है। मनो श्यामता फैल गई है, जित देखो तित श्याममयी है। जित देखो तित श्याममयी है। गोपियाँ जानती ही नहीं थी कि कृष्ण ने छोड़ गए हैं। वे तो यही कहती हैं कि मैं जहाँ भी जाती हूँ कन्हैया तो मेरे संग ही है। यही है गोपी प्रेम। जीव को भय रखता है, क्योंकि वह ईश्वर के सानिध्य का अनुभव सतत नहीं करता। ब्रह्म का वृत्ति आदित्य का कश्यप के साथ संबंध हुआ। कश्यप शब्द का अर्थ तो देखो,
इस शब्द को उल्टा पढ़ोगे तो होगा पश्यक। उपनिषद के अनुसार का अर्थ है ईश्वर और पश्य का अर्थ है देखना, अर्थात सभी में एक ईश्वर को देखने वाला ही कश्यप है। जब कश्यप की वृत्ति ब्रह्माकार ब्रह्ममयी हुई तो परमात्मा को प्रकट होना पड़ा। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं साधक है। बाधक तो है ग्रह आसक्ति। गृहस्थाश्रम में काम आसक्ति, द्रव्यासक्ति, विषयासक्ति ही बाधा रूप है। संसार की किसी वस्तु में सच्चा सुख नहीं है। सच्चा आनंद एकमात्र ईश्वर में ही है। संसार में ही सुख है, ऐसा जब तक मानते रहोगे भक्ति में मन नहीं लगेगा। यदि सांसारिक विषय में ही सच्चा सुख हो तो निद्रा की आवश्यकता ही कैसे उपस्थित होती है। विषयों को त्याग कर भूलकर निद्रा की इच्छा होती है, वही बताता है कि विषयों में सुख नहीं है। जिस प्रकार प्रतिदिन अन्न का सेवन करते हैं वैसे ही सत्संग की भी आवश्यकता है। ईश्वर के प्रकाश के बिना जड़ प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती। भगवान गीता में कहते हैं, मैं अविनाशी अजन्मा और सब भूत प्राणियों का ईश्वर हूँ। फिर भी मैं अपनी प्रकृति के अधीन रहकर मैं योग माया से प्रकट होता हूँ। स्वयं चैतन्य प्रकाश देता है किंतु दुख दूर नहीं कर सकता। सर्वस्व चाह मृदि सन्निविष्टो, अंतर्यामी के रूप से ईश्वर सभी में बसे हुए हैं, फिर भी जीव दुखी है। केवल स्वरूप चैतन्य अज्ञान और दुख का निवारण नहीं कर सकता। अंदर का निराकार और बाहर का साकार स्वरूप एकत्र होकर प्रकट होगा, तभी भगवान वामन अवतरित होंगे। आदित्य ने पयोवृत किया, उसको रात में स्वप्न में चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए। आदित्य ने स्वप्नावस्था में ही बंधन किया। स्तुति की जगतपति लक्ष्मीपति तात्विक दृष्टि से तो मेरे भी आप पति हैं। भगवान ने उससे कहा, मेरे चतुर्भुज स्वरूप को निहारो। मेरे स्वरूप का आप अपने पति में सतत ध्यान करोगी तो मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में आऊँगा। अदिति और कश्यप नारायण का ध्यान करने लगे। उनकी वृत्ति नारायणाकार हो गई तो उनके घर नारायण पधारे। अदिति सगर्भा हुई। 9 मास पूर्ण हो गए तो अदिति तन्मयता से प्रार्थना करने लगी कि भगवान कब प्रकट होंगे। आतुरता के बिना भगवान का अवतार नहीं होता। इस जीव के मन में जब तक कोई अन्य इच्छा का अस्तित्व होगा तब तक भगवान नहीं आएंगे। परम पवित्र समय आया। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न काल में माता अदिति के सम्मुख वामन भगवान प्रकट हुए। चारों ओर उजियाला छा गया। हृदय आनंद से भर गया। कश्यप भी वामन का दर्शन करने के लिए दौड़ते हुए आए। माता पिता को भान कराने के लिए वामन ने अपने चतुर्भुज स्वरूप का दर्शन कराया। माता पिता का हृदय आनंद से छलक रहा था। उनका मुख हृदय भगवान की जय जयकार कर रहा था। नारायण चतुर्भुज स्वरूप अदृश्य हो गया और वे 7 वर्ष के बटुक बन गए। सुंदर लंगोटी थी। मुख पर से दिव्य तेज झलक रहा था। ब्रह्मादि देव भी यहाँ पधारे। उन्होंने कश्यप आदित्य को बधाई देते हुए कहा, आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ, सार्थक हुआ। आज आप जगत पिता के भी माता पिता बन गए। कश्यप आदित्य का गृहस्थाश्रम अत्यंत भी पवित्र था, अतः भगवान उन्हीं के घर प्रकट हुए। अब वामन जी प्रकट हुए।
तभी वे 7 वर्ष के थे, अतः उनकी बाल लीला का वर्णन है ही नहीं। उनको यज्ञोपवीत देने का निश्चय किया गया। यज्ञोपवीत की क्रिया से ब्रह्म संबंध होता है। मंत्र दान करता हुआ पिता पुत्र से कहता है कि आज से वह अपना नहीं किंतु ईश्वर का हो गया। उस दिन माता के साथ उसका अंतिम भोजन कराया जाता है। समझ गई? यज्ञोपवीत के दिन इस पवित्र विधि के बाद पुत्र के माता पिता बनते हैं सूर्य नारायण और गायत्री देवी। जनेऊ वेद भी सेवा है, मैं नारायण का सेवक हूँ। जनेऊ में हर एक देव की स्थापना की गई है। आज के लोग यज्ञोपवीत संस्कार आदि को मानते नहीं है। संस्कार किए बिना जीव शुद्ध नहीं हो पाता। लोग सभी संस्कार भूल गए हैं। विवाह संस्कार ही बाकी रह गया है, क्योंकि इसके बिना किसी से भी रहा नहीं जाता। संस्कार का लोप होने के कारण अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न हो रही है। तैतरीय आरण्यक में जनेऊ बनाने की विधि बताई गई है। उसे हाथ से ही बनाना चाहिए। सूत्र को 96 बार लिपटाया जाता है। वेद में कर्म और उपासना संबंधित 96,000 मंत्र हैं। उन्हें पढ़ने का अधिकार यज्ञोपवीत संस्कार में मिलता है। वैसे तो वेद के मंत्र 1,00,000 हैं, किंतु 4,000 मंत्र सन्यासी के लिए हैं। जनेऊ के निर्माता है ब्रह्मा और उसे त्रिगुणातीत करने वाले हैं विष्णु। इसका गठबंधन शिव जी करते हैं और शिव अभिमंत्रित करती हैं गायत्री देवी। ये दिव्य तेज से पूर्ण है। वैसे तो ये संस्कार 7वें वर्ष में होना चाहिए, किंतु 11वें वर्ष तक देने की अनुमति है। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देवी की प्रतिष्ठा की जाती है। समझ रही? अतः इसको लोहे का स्पर्श नहीं होना चाहिए। इससे चाबी नहीं बांधनी चाहिए। समझ रही हो? और ब्राह्मण सब जान बांधते ही हैं। आज के ब्राह्मण जनेऊ से चाबी बांधकर लटकाए फिरते हैं, जो ठीक नहीं है। ऐसा करने से सभी देव देवियां जनेऊ को छोड़कर चले जाते हैं। संस्कार की परंपरा नष्ट हो गई है। अतः प्रजा में समय और सदाचार का अभाव हो गया है। हमारे कल्याण के हेतु जो प्राचीन ऋषियों ने संस्कारों की रचना की थी, तो वामन जी को भी यज्ञोपवीत किया गया। उनको अदिति ने लंगोटी, धरती ने आसन, ब्रह्मा ने कमंडल, सरस्वती ने जपमाला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। ब्राह्मण को 3 बार संध्या करने का आदेश है। महाप्रभु जी ने भी 3 बार संध्या करते हुए जगत के सामने ये आदर्श स्थापित किया कि वे महान होते हुए भी 3 बार संध्या करते हैं। प्रातः संध्या से रात्रि का पाप नष्ट होता है और मध्याह्न की संध्या से अन्न जल का दोष नष्ट होता है। वाह! और त्रिकाल संध्या की बड़ी महिमा है। संध्या समय सूर्य का जप करते हुए जगदम्बा गायत्री माता का ध्यान करना है। संध्या में गायत्री माता का आह्वान करना है। हे माता, तेरे मेरे हृदय में पधारिए, मेरी रक्षा कीजिए। संध्या में अघमर्षण करना है, ध्यान करना है। संध्या नियमित और समय पर होनी चाहिए। आकाश में जब नक्षत्र होते हैं उसी समय की जाने वाली संध्या उत्तम है। नक्षत्र ना दिखते हो और सूर्य नारायण का उदय ना हुआ हो, उस समय की जाने वाली संध्या मध्यम संध्या है और सूर्योदय के बाद की संध्या अधम संध्या कही जाती है। बृहस्पति ने वामन जी को उपदेश दिया, अब आज से मधुकरी मैंने भिक्षा मांग
मांगने जाना है। इस अन्न में मधुरता होती है। मंत्रों उपदेश के साथ साथ ब्रह्मचारी का धर्म भी समझाया। जब से ब्रह्मचार्य आश्रम की परंपरा हमारे देश में नष्ट हुई है, तब से इस देश की दुर्दशा हो गई है। ब्रह्मचर्य के पालन के बिना न तो कोई महान हुआ है और न कोई होगा। जो ब्रह्मचर्य का पालन करने की इच्छा करता है, उसे सजीव नारी का तो क्या, नारी काष्ठ मूर्त का भी तन से या मन से स्पर्श नहीं करना चाहिए। समझ गए? लकड़ी की है तब भी नारी नहीं करना चाहिए। ना स्पर्शेत दारिमपि, यदि ब्रह्मचर्य का पालन करना है तो नारी के मुख या केश की ओर भी दृष्टि ना करो। इतने में काम का वास होता, इनमें काम का वास होता है। किसमें? नारी, केश और मुख में। ये नारी की निंदा नहीं है, काम की निंदा है। पर स्त्री को माता समान मानो। जगत में जितने भी महापुरुष हो गए हैं, उन सभी ने पर स्त्री को माता मान लिया था। वे ब्रह्मचर्य के पालन से महापुरुष बने थे। लक्ष्मण 14 वर्ष तक अपनी भाभी के साथ वन में रहे, फिर भी उन्होंने सीता के मातृ चरणों पर दृष्टि रखी थी। एक बार श्री रामचंद्र ने एक चंद हार दिखाते हुए उनसे पूछा, क्या ये हार तेरी भाभी का है? तब लक्ष्मण बोले, मैं क्या जानूं, मैंने भाभी का मुख कभी देखा ही नहीं है। रामचंद्र ने अन्य आभूषणों के विषय में भी वैसा ही प्रश्न किया तो लक्ष्मण ने कहा, ना अहम जानामि केयूरे, न हम जानामि कुंडले, नूपरे तु अभिजानामि नेत्रम पादामि वंदनादि। मैंने तो हार को पहचानता नहीं हूँ और न कुंडल को। मैं तो मात्र उनके नूपुरों को पहचान सकता हूँ जिनको मैं नित्य प्रणाम करते हुए देख पाता था। कैसा आदर्श ब्रह्मचर्य पालन। काम को पराजित करना बड़ा कठिन है, अतः ब्रह्मचर्य की बड़ी प्रशंसा की गई है। जब व्यास जी भगवान भागवत की रचना कर रहे थे तो श्लोक की रचना करते हुए वे श्लोक अपने ऋषि जैमिनी को जांचने के लिए देते जाते थे। तो जैमिनी ने नवम स्कंद का ये श्लोक देखा, बलवान निद्रिगामो विद्वान समीपीकर्षति। इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती हैं। इस श्लोक को पढ़कर जैमिनी ने सोचा कि व्यास जी इसमें कुछ भूल हो गई है। क्या इंद्रियां विद्वानों को कभी विचलित कर देती हैं? उन्होंने व्यास जी से कहा, इस श्लोक में विद्वांसम कर्षद के स्थान पर विद्वांसम नाप कर्षद लिखना चाहिए। व्यास जी ने कहा कि मैंने जो लिखा वो ठीक ही है, इसमें कोई भूल नहीं है। एक दिवस जैमिनी संध्या समाप्त करके जल आदि को बाहर विसर्जित करने जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक सुंदर युवती वृक्ष के नीचे वर्षा से भीग रही है। भीगे हुए वस्त्रों से झलकते हुए सौंदर्य को देखकर जैमिनी विचलित हो गए। जैमिनी ने उस सुंदर स्त्री से कहा, ये कुटिया तुम्हारी ही तो है, चली जाओ भीतर, आश्रम में विश्राम करो। सुंदरी, पुरुष कपटी होते हैं, मैं आपका विश्वास कैसे करूं? वही जो बापू ने कथा सुनाई हुई है। तो जैमिनी कहने लगे, मैं तो पूर्व मीमांसा का आचार्य जैमिनी ऋषि हूँ, क्या मेरा भी विश्वास नहीं करोगे? मुझ जैसे तपस्वी का भरोसा नहीं है तो फिर किसका भरोसा करोगी तुम? ये तुम्हारी ही कुटिया तो है, आश्रम में विश्राम करो। वह सुंदरी आश्रम में आई, बदलने के लिए कपड़े दिए गए। जैमिनी ने फिर रूप देखा तो मन और भी ललचा गया। उन्होंने उस स्त्री से पूछा, तुम्हारा विवाह तो नहीं हुआ होगा?
वह स्त्री अविवाहिता थी। अतः जैमिनी ने विवाह का प्रस्ताव रखा। ये देख लो उल्टा, दूसरी हिसाब समझा रहे। उस युवती ने कहा, मेरे पिता ने प्रतिज्ञा की है कि जो पुरुष घोड़ा बनकर मेरी पुत्री को अम्मा जी माता के मंदिर दर्शन कराने ले जाएगा, उसी के साथ उसका विवाह करूंगा। और मैंने भी पिताजी से कहा कि आपके दामाद का मुंह काला करके उन्हें ले आऊंगी। जैमिनी ने सोचा, चाहे घोड़ा बनना पड़े और मुंह काला करना पड़े, किंतु ये सुंदरी तो मेरी ही हो जाएगी ना। वे सब कुछ सही करने को तैयार हो गए। पुरुष पर स्त्री को काम भाव से निहारे तो उसका मुंह काला हो जाता है। जैमिनी ने घोड़ा बनकर उस युवती को अपने पर सवार करा लिया और ये अनोखी सवारी अम्मा जी के मंदिर पर आई। उस मंदिर के बरामदे में व्यास जी बैठे हुए थे। उन्होंने सारी बात जानकर जैमिनी से पूछा, उस श्लोक में कौन सा शब्द होना चाहिए, करसत या ना कप करसती। और जैमिनी के मन पर मानो बिजली गिर गई। उन्होंने व्यास जी से कहा, आप ही सच्चे हैं, क्षण मात्र में भी असावधान न होना। असावधान हो गए तो काम सिर पर चढ़ ही जाएगा। ज्ञान होते हुए भी जैमिनी असावधान हो गए। उस सुंदरी से अविवाहिता की चर्चा ही क्यों की उन्होंने। ऋषि का अवतार परोपकार के लिए होता है, अनावश्यक बातों की पूछताछ करने के लिए नहीं। काम के कारण बड़े बड़े ज्ञानी भी भटक गए हैं, तो फिर साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। राजा भर्तरी ने भी तो कहा है, विश्वामित्रो पराशर प्रवृत्तो बातामुपसना इष्टे अपु स्त्री मुख पंकज ललितम दृष्टैव मोहम गता शाल्यान्नम संघृतं पयोधिभियुतं भुञ्जन्ति ये मानवा तेषामिन्द्रिया निग्रयो यदि भवेत् विन्द्यासेति सागरम। मात्र वृक्ष के पत्ते और जल पीकर निर्वाह करने वाले ऋषियों को भी काम ने विचलित कर दिया है, तो जीव का लालन करने वाला और सिनेमा की अभिनेत्रियों की रात दिन पूजा करने वाला आज का मनुष्य काम जीतने की बात करे तो ये निरर्थक ही है। इति अद्य कथायां समाप्तम। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।